Yesterday we have discussed the capacitance of electrical capacitor with the effect of dielectric. आज हम डिस्कस करेंगे डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है। तो डाइइलेक्ट्रिक क्या है? बेसिकली एन इंसुलेटिंग डिवाइस, इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल। अब इंसुलेटिंग मटेरियल तो इंसुलेटर भी होता है, बट इंसुलेटर और डाइइलेक्ट्रिक में क्या फर्क है? इंसुलेटर इलेक्ट्रिक करंट जो है या फिर इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सप्लाई नहीं करता, बट डाइइलेक्ट्रिक क्या करता है? एक इंसुलेटिंग मटेरियल है विच सप्लाई इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, इंसुलेटिंग जो है इंसुलेटर, वो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल बोल सकते हैं हम, लेकिन कब बोलेंगे? जब वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करे? सप्लाई करे। लेकिन इंसुलेटर इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सप्लाई नहीं करता। तो डाइइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर के बीच डिफरेंस पता लगा। तो डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक कोई भी सब्सटेंस, ये हमने कोई भी सब्सटेंस ले लिया, कोई भी मटेरियल डाइइलेक्ट्रिक है। अगर हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, इस पे क्या अप्लाई करें? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सप्लाई करेगा। सप्लाई मींस क्या है? ट्रांसमिट करेगा। कैसे ट्रांसमिट करेगा? इंसुलेटर अगर होता तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, बट डाइइलेक्ट्रिक में क्या होगा? जो भी ये मटेरियल है, कोई भी मटेरियल जो है वो किससे मिलकर बना होता है? एटम्स और आयंस से, मॉलिक्यूल से। तो इसमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस होंगे, वो नेगेटिव आयंस जो हैं वो किस साइड अट्रैक्ट होंगे? इस साइड। और पॉजिटिव आयंस किस साइड अट्रैक्ट होंगे? इस साइड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट से राइट। मीन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें तो उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव की तरफ कौन से आयन अट्रैक्ट होंगे? नेगेटिव आयन अट्रैक्ट होंगे। तो ये क्या है आपका? डाइइलेक्ट्रिक। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट कर रहा है। इसके अंदर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी एटम्स और आयंस हैं, ठीक है, उनका अलाइनमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और इस साइड ऐसे अरेंजमेंट होगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, बीच में हम कुछ भी रख सकते हैं, और भी आयंस होंगे इसमें, और भी मेटल्स, सॉरी, इसमें जो एटम्स होंगे वो होंगे। तो यहाँ माइनस और प्लस, माइनस प्लस। बट डाइइलेक्ट्रिक कैसे इफेक्ट शो करता है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे सप्लाई करता है? देखो, अगर हम इसको एक ब्रैकेट में एनक्लोज कर दें, यहाँ से यहाँ, इस साइड, इस डॉटेड लाइन से इस साइड क्या बचेंगे? सिर्फ नेगेटिव चार्ज। और इस डॉटेड लाइन से इस साइड क्या बचेंगे? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये डाइइलेक्ट्रिक जो है, इसमें नेगेटिव चार्ज इस साइड है, पॉजिटिव चार्ज इस साइड है, इस डॉटेड लाइन से। तो ये डाइइलेक्ट्रिक खुद का इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो शो कर रहा है। खुद का इलेक्ट्रिक इफेक्ट मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है? प्लस से माइनस। जो हमने अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन क्या है? ई नोट, प्लस से माइनस। बट यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है और यहाँ जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, डाइइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे, इस डाइइलेक्ट्रिक का खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होगा? प्लस से माइनस। उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। इसको हम क्या बोल सकते हैं? पोलराइजेशन प्रोसेस बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी एटम्स और आयंस थे, ठीक है, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे उनका क्या हो गया? पोलराइजेशन हो गया। अब देखिए, पोलराइजेशन क्या होता है? ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कोइंसाइड नहीं कर रही। तो हम पोलराइजेशन को अलग से डिस्कस करते हैं, उसके बाद वापस डाइइलेक्ट्रिक पे चलते हैं। हम डिफाइन करेंगे, सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे? पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन क्या है? एक प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि इसमें देख रहे हो, पोलराइजेशन क्या है? एक प्रोसेस जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है, जिसमें प्रोसेस इन विच एटम्स या आयंस
get displaced on applying external electric field। जैसे ही हमने इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इसमें जो आयंस की मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगी और आयंस जो है वो क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं, ठीक है, वो भी दो तरह के होते हैं डाइलेक्ट्रिक। एक तो क्या होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, जैसे कोई भी एटम है उसमें जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सब जो है पॉजिटिव चार्ज, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम ये पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं कि होल जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन्स की वजह से वो कहाँ पर है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं, जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं, उनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी क्या है, इसके सेंटर पे है एटम के। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वही पॉइंट क्या है, इस पॉजिटिव चार्ज का मीन न्यूक्लियस का या प्रोटॉन्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस कोइंसाइड, अगर वो कोइंसाइड कर रहे हैं मीन एक ही पॉइंट पे हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन्स उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और नेगेटिव चार्ज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं, तो उनको बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अगर हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें डाइलेक्ट्रिक पे तो वो क्या शो करेंगे, इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, विदाउट कंडक्टिंग, इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग, ठीक है, ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या होगा, जैसे ही हमारे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में, अगर हम इसका केस कंसीडर करें नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का, तो ये हमारे पास था नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो पॉजिटिव आयन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस साइड अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो नेगेटिव आयंस जो हैं वो इस साइड क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, और पॉजिटिव आयंस इस साइड प्लस से माइनस की तरफ, पॉजिटिव आयन माइनस की तरफ, उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस। तो नेगेटिव का सेंटर ऑफ ग्रेविटी समवेयर यहाँ कंसीडर कर लेते हैं कि ये नेगेटिव का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ये जो है ये पॉजिटिव का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इनमें कुछ डिस्टेंस आ जाएगी d, मतलब वो क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, और इसी प्रोसेस को पोलराइजेशन बोलते हैं। तो नॉन पोलर को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो पोलराइज हो जाएगा, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो नेगेटिव चार्जेस का है और पॉजिटिव चार्जेस का है वो सेपरेट हो जाएगा सम डिस्टेंस से, तो उसको हम बोलेंगे पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अगर हम बात करें पोलर डाइलेक्ट्रिक की, तो पोलर में डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की डू नॉट कोइंसाइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन डू नॉट कोइंसाइड, मीन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे केस आ रहा है ये इसमें ऑलरेडी होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ होगी और नेगेटिव चार्ज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ होगी, ये पहले ही कुछ डिस्टेंस से क्या है, सेपरेटिंग है। अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे पास पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा, जो हमारे पास पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा, उसमें क्या है, आपके पास कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेटिंग है सम डिस्टेंस से, तो उसको हम डाइपोल बोल सकते हैं। तो इसमें डाइपोल मोमेंट होगी, इसमें डाइपोल मोमेंट होगी ऑलरेडी,
बट वो कैसे होगी, रैंडमली अलाइन होगी, डाइपोल मोमेंट रैंडमली अलाइन होगी। जैसे ही हम इस पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो सबकी सब एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगी। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, ठीक है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये सब क्या हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में इनकी डाइपोल मोमेंट आ जाएगी। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक में जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उन सब की डाइपोल मोमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, जिनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कोइंसाइड नहीं करता पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का, और नॉन पोलर में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का वो कोइंसाइड करता है। अगर इस पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें नॉन पोलर पे तो उनका सेंटर जो है वो सम डिस्टेंस से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस, और उनकी कुछ डाइपोल मोमेंट आ जाएगी। इसमें पहले से ही ये अलग अलग होते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव नेगेटिव की, इनकी डाइपोल मोमेंट पहले से ही होती है, बट वो रैंडमली ओरिएंटेड होती है। इसमें क्या है, जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट पी से राइट करते हैं, वो क्या है, रैंडमली ओरिएंटेड, ठीक है। उनकी डायरेक्शन जो है वो रैंडम है किसी भी फिक्स डायरेक्शन में, तो उनकी नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या रहती है, जीरो। जैसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं इसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शंस है वो सब एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। तो इसमें एक नेट डाइपोल मोमेंट जो है आपकी आ जाएगी, जीरो नहीं होगी। सेम इसी केस में हमने डाइलेक्ट्रिक लिया है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हमने, तो इसमें क्या हो गया, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का पोलराइजेशन की वजह से यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आया है इस साइड और इस साइड नेगेटिव चार्ज आया है, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा इसका खुद का, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, EI और EP, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। जो हमने अप्लाई किया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E नोट है। तो इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको हम सिंपली E से राइट करते हैं। E नोट हमने अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, पोलराइजेशन की वजह से EP की डायरेक्शन जो है वो राइट से लेफ्ट होगी, और दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, E नोट माइनस EP। E नोट माइनस EP ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। अगर हम E नोट की बात करें, ठीक है, तो वो क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट फॉर्मूला। अगर हमारे पास यहाँ पर कोई भी दो प्लेट्स लेते हैं हम जिनकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और इसकी माइनस सिग्मा हमने बैटरी से अप्लाई की है, और इसमें जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है हमने, ठीक है, E नोट एक्सटर्नल सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट क्या है, उसकी वैल्यू है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है पोलराइजेशन की वजह से EP, तो इसका मीडियम है, ये डाइलेक्ट्रिक क्या है, मीडियम। इसमें जो मीडियम की परमिटिविटी होगी वो क्या होगी, एप्सिलॉन। EP की वैल्यू जो होगी, ठीक है, वो क्या होगी आपकी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, क्योंकि ये पोलराइजेशन की वजह से है तो सिग्मा P बाय एप्सिलॉन। सिग्मा सेम क्यों है, क्योंकि इस पे इतना ही चार्ज इंड्यूस होगा जितना कि इस प्लेट पे है, तो सेम अगर आप इसमें ये फॉर्मूला पुट करें, E की वैल्यू जो है वो E नोट माइनस सिग्मा P बाय एप्सिलॉन, ये हमारे पास फॉर्मूला है रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ हम डिफाइन करेंगे एक टर्म को जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी राइट करते हैं हम इसको जाइज, ठीक है, ये इसका सिंबल है जाई, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ये क्या शो करती है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, कोई भी डाई इलेक्ट्रिक जो है वो कितना
इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो कर सकता है। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का मीन क्या है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक कितना इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करता है। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो कर रहा है, तो इसमें जो वैल्यू इंड्यूस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या है, ईपी, और जो रिड्यूस्ड वैल्यू है वो क्या है, ई। तो जो पोलराइजेशन हुआ है हमारा, उस केस में हम बोलते हैं पोलराइजिंग डेंसिटी पी। पी मीन्स क्या है, पोलराइजिंग डेंसिटी। पोलराइजिंग डेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। पोलराइजेशन डेंसिटी क्या है, देखो सिंपल डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। क्या होती है सिंपल डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। बट पोलराइजेशन डेंसिटी क्या है, ये पोलराइज हुआ है, इसमें चार्ज प्लस माइनस सेपरेट हैं कुछ भी डिस्टेंस से। कंसीडर करते हैं कि ये डिस्टेंस जो है सेपरेशन की वो कितनी है हमारे पास, डी डिस्टेंस। तो डी डिस्टेंस है हमारे पास, तो पोलराइजिंग डेंसिटी क्या होगी हमारे पास। पोलराइजिंग डेंसिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इस डाइलेक्ट्रिक में यूनिट वॉल्यूम में कितनी डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुई है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है आपके पास स्मॉल p इज इक्वल टू q इंटू डिस्टेंस d, आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस क्या है d। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज हैं उनके बीच जो सेपरेशन है वो होता है। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला q इंटू डी। अब हमें डिफाइन करना है पोलराइजिंग डेंसिटी p को, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे p को, p इज इक्वल टू इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट मीन q इंटू डी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या है, अगर हम इसका एरिया ए लें, ठीक है, और डिस्टेंस क्या है d, एरिया ए इंटू डिस्टेंस d, ये सेम एरिया जो है इस प्लेट का है और इतना ही एरिया क्या है इस डाइलेक्ट्रिक का है। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट मीन q इंटू डी पर यूनिट वॉल्यूम मीन एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है आपका वॉल्यूम। तो ये आपका हम राइट कर सकते हैं p बाई वी, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। d से d आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा p, q बाई ए। q बाई ए जो होता है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा p। सिग्मा p क्यों है, p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोलराइजेशन को। तो यहाँ पे जो पोलराइज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो यहाँ पे सिग्मा p राइट करेंगे। तो p की वैल्यू जो है वो क्या होती है, डायरेक्टली सिग्मा p के इक्वल होती है। तो ये होती है पोलराइजिंग डेंसिटी। तो ये जो पोलराइजिंग डेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल होती है रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये कितना पोलराइज हुआ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोलराइजिंग डेंसिटी यूनिट वॉल्यूम में। वो किस पे डिपेंड करेगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो बच गया है रिड्यूस्ड वैल्यू उस पर डिपेंड करेगा, सीधी सी बात है बिल्कुल। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E के। अगर प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं तो हम कुछ न कुछ कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी जाई, और यहाँ पे हमारे पास E आ जाएगा। जाई जो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। इसको डायमेंशन लेस रखने के लिए, मतलब इसकी कोई यूनिट ना हो, इसलिए हम इसमें एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इज एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन टर्म जो है हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, किस लिए इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि इस जाई की इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की कोई भी यूनिट ना हो। ठीक है, तो P का जो फॉर्मूला है पोलराइजिंग डेंसिटी मीन इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वो किसके इक्वल है, जाई एप्सिलॉन इनटू E। E क्या है हमारे पास, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम यहाँ पर पुट करें E की वैल्यू जो है वो क्या आती है आपकी, E नॉट माइनस सिग्मा P। सिग्मा P को हमने किसके इक्वल प्रूव किया है, पोलराइजिंग डेंसिटी P के। तो सिग्मा P की जगह हमने क्या राइट कर दिया, P डिवाइड बाय एप्सिलॉन। अगर हम इसको और राइट करें, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट E नॉट माइनस P की वैल्यू क्या है हमारे पास, जाई एप्सिलॉन
ई डिवाइड बाय क्या है, एप्सिलॉन। ठीक है, ई की वैल्यू को हमने क्या राइट कर दिया, जाई एप्सिलॉन इनटू ई। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, तो इस केस में हमारे पास ई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ई नॉट माइनस जाई ई, जाई ई। ठीक है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो हमारे पास ई प्लस जाई ई इक्वल टू क्या आएगा, ई नॉट। ई को कॉमन ले लेंगे, ई इंटू यहाँ पे क्या रहेगा, 1 प्लस जाई। ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है हमारे पास, तो इसको हम जाई ई से भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, जाई ई से राइट कर देते हैं इसको, क्योंकि आगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आएगी तो जाई एम से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। जाई ई इक्वल टू क्या है, ई नॉट। यहाँ पर 1 प्लस जाई ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नॉट बाय ई। ई नॉट बाय ई क्या होता है आपका, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये तो पहले रीड कर चुके हो। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिंपली क्या है, रेशियो ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन रेशियो है ई नॉट और ई का। तो हमारे पास तो ये रिलेशन आता है, ठीक है, क्या आता है, k इज इक्वल टू 1 प्लस जाई ई। ठीक है, कितने मार्क्स का है ये, 2 मार्क्स का। ये रिलेशन कहाँ से प्रूव करेंगे हम, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से। किसका यूज करके, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का यूज करके या पोलराइजिंग डेंसिटी का यूज करके। तो ये आपका सब कुछ था डाई इलेक्ट्रिक के बारे में। नाउ हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि ये जो हमने कैपेसिटर लिया है, इसको हम कैपेसिटर कंसीडर कर लेते हैं। ये जो प्लेट्स है हमारे पास, ठीक है, इन प्लेट्स को हम कैपेसिटर कंसीडर कर लेते हैं कि ये कैपेसिटर की प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। हमने इसके अंदर क्या इंसर्ट कर दिया, डाई इलेक्ट्रिक। उसकी जो विड्थ है वो क्या है, डी। इसका जो एरिया है प्लेट का वो क्या रहेगा, ए। तो जब कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, ये उससे पहले सब इसको रख कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर और इंसर्टिंग एन ए डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। तो ये हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है जिसकी विड्थ है डी, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू क्या है, ई पी, दैट इज सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन। नाउ हम इसमें डाइलेक्ट्रिक की जगह कंडक्टिंग स्लैब को भी इंसर्ट करेंगे, दैट इज द सेकंड केस। तो फर्स्ट केस में हम डिस्कस करते हैं कैपेसिटेंस रिप्रेजेंटेड बाय सी ऑफ कैपेसिटर ऑन इंसर्टिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसका प्रोसेस हम पहले रीड कर चुके हैं। तो देखो इस केस में हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ई नॉट। और जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस आता है तो उस केस में हम पोटेंशियल जो है उसका फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, V इज इक्वल टू ई डी। किस केस में यूज करते हैं ये, जब E क्या हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ठीक है, तो इसमें हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, ई नॉट। तो हमारे पास V की वैल्यू जो है वो क्या है, ई डी। फॉर्मूला यूज करेंगे हम। इस केस में क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, ये फॉर्मूला यूज करने के बाद देखो इसका पोटेंशियल सिंपली हम डिफाइन करें। ठीक है, तो ये हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है इसकी विड्थ को T कंसीडर कर लेते हैं अभी, और ये जो है प्लेट्स, इनके बीच में जो है वो क्या है, D डिस्टेंस है। ठीक है, या फिर अपोजिट भी ले सकते हैं। नाउ अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रिड्यूस्ड वैल्यू है वो क्या होगी, ठीक है, ई नॉट माइनस ई पी। सेम उसी वे से अगर हम देखें इसका जो नेट पोटेंशियल है V, वो कितना होगा। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एक्सटर्नल, वो क्या है, ई नॉट।
और जो हमारे पास जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उनकी विड्थ की डाई इलेक्ट्रिक की विड्थ डी कंसीडर कर लेते हैं। नाउ V इक्वल टू क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ED। तो यहाँ पे नेट पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड EP है, कितनी डिस्टेंस में है, D डिस्टेंस में, और बाहर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E नॉट, कितनी डिस्टेंस में है, टोटल डिस्टेंस क्या है, T। इसमें से ये D डिस्टेंस हम माइनस करेंगे तो क्या रहेगा, T माइनस D। अगर हम अपोजिट लें इसमें, ये अगर T लें, इसमें T ही लेंगे, जैसे बुक में दिया हुआ है वैसे ही राइट करेंगे, तो क्या होगा हमारे पास V का फॉर्मूला, E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बाहर है, कितने डिस्टेंस में है वो, T डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड EP है, तो इस डिस्टेंस में जो बाकी बच गई है कितनी डिस्टेंस है E नॉट में, E नॉट इंटू D माइनस T, ठीक है, प्लस में EP इंटू में T। V इक्वल टू ED फॉर्मूला यूज किया तो हमारे पास पोटेंशियल जो आया नेट वो किसका आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है EP, कितने डिस्टेंस में है, T डिस्टेंस में, तो ये हमने राइट कर दिया। E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी डिस्टेंस में बचा हमारे पास, टोटल डिस्टेंस D थी, उसमें से T माइनस कर दी, तो इस डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास है वो कितना है, E नॉट, और डिस्टेंस क्या रही वो D माइनस T। तो नेट पोटेंशियल हमारे पास क्या आ जाएगा, V इक्वल टू E नॉट D माइनस T प्लस EP इंटू T। नाउ हमने डिफाइन किया K की वैल्यू, द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी हमारे पास, E नॉट बाई E। अगर इस फॉर्मूले से हम E की वैल्यू राइट करें तो हमारे पास क्या आएगी, E नॉट बाई K आएगी, ठीक है। E को इस साइड ले गए, इसको इस साइड ले गए, EP राइट कर देते हैं इसको, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। इस EP की वैल्यू अगर हम पुट करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, E नॉट D माइनस T प्लस EP की वैल्यू E नॉट बाई K इंटू T। नाउ V इज इक्वल टू E नॉट, दोनों में क्या है, कॉमन है, E नॉट कॉमन ले लेंगे, अंदर रहेगा D माइनस T प्लस में T बाई K, V की वैल्यू आ गई। कैलकुलेट क्या करना है, C। अगर हमें C कैलकुलेट करना है तो C का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई V, ठीक है, Q बाई V। देखो इस E नोट की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूज करते हैं, ये ब्रैकेट में जो है D माइनस T प्लस T बाई K, ये एज इट इज। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, Q बाई A, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसमें सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास तो क्या वैल्यू आएगी, Q बाई A। तो ये हमारे पास Q डिवाइड बाई V की वैल्यू हमारे पास सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, सिग्मा की वैल्यू Q बाई A है, तो Q बाई A एप्सिलॉन नोट इंटू D माइनस T प्लस T बाई K। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, C की वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन नोट A बाई D माइनस T प्लस T बाई K, ठीक है। अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में राइट करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नोट A बाई D माइनस T, हम कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे माइनस T है, माइनस T हमने कॉमन ले लिया, 1 रहेगा, यहाँ पे प्लस T बाई K है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस 1 बाई K रहेगा। इन दोनों में से माइनस T कॉमन लेंगे हम तो यहाँ 1 रहेगा, यहाँ माइनस 1 बाई K, माइनस 1 बाई K रहेगा। इस केस में हमारे पास जो कैपेसिटेंस आई है वो क्या आई है, E नोट A बाई D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 बाई K। जो नॉर्मल हमारे पास कैपेसिटेंस होती है कैपेसिटर की, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नोट A बाई D। नाउ अगर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी तो कैपेसिटेंस हमारे पास ये है, तो कैपेसिटेंस कितनी है, यहाँ पर D है और यहाँ पर D में से कुछ माइनस हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है, तो ये टर्म जो है वो डिक्रीज हो रही है। अगर ये डिक्रीज हो रही है तो कैपेसिटेंस क्या हो रही है, इंक्रीज। तो इस केस में जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास जो C है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा, यहाँ पर सिर्फ D है, जितना ये डिक्रीज होगा उतना ही कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
यहाँ पर डी में से कुछ माइनस हो रहा है, तो ये टर्म जो डिक्रीज हो रही है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज। तो जब भी कैपेसिटर के बीच, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करेंगे, तो वहां पर हमारी कैपेसिटेंस क्या होगी, सी इंक्रीज होगी। नाउ केस करते हैं हम, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब की विड्थ जो है वो किसके इक्वल है, जितनी विड्थ दो प्लेट्स के बीच में हमारे पास डिस्टेंस है, मीन इसकी विड्थ टी किसके इक्वल है, इन प्लेट्स के जो डिस्टेंस के इक्वल है डी के। तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस आएगी सी, ठीक है, ये हम सी नोट से राइट कर देते हैं। तो कैपेसिटेंस क्या आएगी, सी हमारे पास एप्सिलॉन नोट ए बाय, इस फॉर्मूले से हम यूज कर रहे हैं, इस फॉर्मूले से, तो हमारे पास क्या आएगी, देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये आया हमारे पास, एप्सिलॉन नोट ए बाय ये एप्सिलॉन नोट ए बाय डी माइनस टी की जगह हम क्या यूज करेंगे, डी प्लस डी बाय के। डी माइनस टी जीरो हो जाएगा, डिवाइड में क्या रहेगा, डी बाय के, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नोट ए बाय डी बाय के, मीन के इंटू एप्सिलॉन नोट ए बाय डी, मीन के इंटू सी नोट। सी नोट की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नोट ए बाय डी, ओनली सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाती है, के से मल्टीप्लाई हो रही है, के से मल्टीप्लाई हो रही है, मीन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने पे इसकी कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस सी, वो के टाइम्स हो जाती है जो सिंपल कैपेसिटर होता है उससे। नाउ जो के की वैल्यू है वो ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। ये हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की। अगर हम इंसर्ट कर दें कंडक्टिंग स्लैब, इंसर्टिंग कंडक्टिंग स्लैब, तो बिल्कुल सिंपल 2 मिनट का टॉपिक हो रहा है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, अगर इसमें हमने कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट कर दी जिसकी थिकनेस टी है और प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, डी, तो इसके अंदर कंडक्टिंग स्लैब है ये, कंडक्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, जीरो। हमने बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अप्लाई किया है, ई नोट। कितने डिस्टेंस में रहेगा वो, टोटल डिस्टेंस डी है, टी में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो डिस्टेंस क्या बची, डी माइनस टी। नाउ वी का जो फॉर्मूला आएगा वो ई डी यूज करेंगे क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस केस में हमारे पास ई नोट इंटू डी माइनस टी, नेट पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, ई नोट डी माइनस टी। ये टर्म हमारे पास नहीं आएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोलराइजेशन की वजह से इसमें अंदर है, वो नेट कितना होता है कंडक्टर के अंदर, जीरो। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, सिर्फ क्या रहेगा, ई नोट डी माइनस टी। नाउ सेम यही टर्म्स कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्यू बाय वी। ई नोट की वैल्यू आपको पता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, मीन ई नोट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। सिग्मा की वैल्यू क्यू बाय ए, ई नोट की वैल्यू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नोट, क्यू बाय ई नोट की वैल्यू हम ये पुट करेंगे यहाँ, तो क्या वैल्यू आएगी, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नोट इंटू डी माइनस टी। क्यू से क्यू कैंसिल हो रहा है, हमारे पास आएगा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नोट बाय डी माइनस टी, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला क्या है, डिवाइड में डी। जब कनेक्टिंग स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या फॉर्मूला है, डी माइनस टी, मीन डी में से कुछ माइनस हो रहा है, तो ये जो डिवाइड में टर्म है ये क्या हो रही है, डिक्रीज। अगर ये डिक्रीज हो रही है तो कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज। तो जब भी हम कंडक्टिंग स्लैब इंक्रीज इंसर्ट करेंगे, कैपेसिटेंस जो है उसका रिजल्ट क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। अगर हम स्पेशल केस करें, मीन डी को टी के इक्वल रख दें, अगर इस कंडक्टिंग स्लैब की विड्थ किसके इक्वल हो, जितना गैप है प्लेट्स के बीच में डी के, तो हमारे पास जो सी आएगा वो क्या आएगा, ए एप्सिलॉन नोट बाय डी माइनस डी, मीन ए एप्सिलॉन नोट बाय जीरो। समथिंग बाय जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट। तो जब हम कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करेंगे और उसकी विड्थ डी जो है, इसकी विड्थ टी डी के इक्वल होगी, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या आएगी, इस फॉर्मूले में टी को डी के इक्वल रखने पे डिवाइड बाय जीरो, इनफाइनाइट। तो कैपेसिटेंस हमारे पास बन जाएगा, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट